हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है कि आप अपनी 9 to 5 जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं, वो भी बिना काम किए। रेंटल इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट करने से ना सिर्फ आपको पैसिव इनकम आएगी, बल्कि ये आपको इन फ्यूचर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम में भी हेल्प करेंगे। हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत इनमें। रेंटल इनकम एसेट्स मतलब आपको अपने पैसों को कुछ ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है जिन्हें आप लोगों को रेंट पर देकर उनसे हर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। जैसे हम घर वगैरह देते हैं रेंट पर, वैसे ही इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे यूनिक और प्रॉफिटेबल रेंटल इनकम सोर्सेज शेयर करूंगा जो आपके अपने पैसों को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और यही नहीं, बल्कि आपको 9 to 5 ट्रैप से निकलने में भी ये बहुत हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रेंटल इनकम एसेट्स इन 3 कैटेगरी में से ही जनरेट होते हैं। नंबर 1 रियल एस्टेट, सेकंड व्हीकल्स और तीसरा इक्विपमेंट। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि किस कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हीकल्स की। तो व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करके उनसे रेंट जनरेट करने का पहला ऑप्शन होता है हमारे डिलीवरी व्हीकल्स। देखिए दोस्तों, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड्स को अपने पार्सल को एक सिटी से दूसरी सिटी और सेम सिटी के अंदर भी पार्सल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिलीवरी व्हीकल जैसे छोटा हाथी वगैरह की ज़रूरत होती है। अब इनका सिस्टम कैसे चलता है कि हर सिटी में ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट के डिलीवरी सेंटर होते हैं, जहां पर पहले सभी पार्सल आते हैं। देन उस सेंटर से डिफरेंट वेंडर्स को जाते हैं डिलीवरी वैन्स के थ्रू। उसके बाद वेंडर्स या तो खुद या फिर उन्होंने आगे डिलीवरी बॉयज़ को हायर किया होता है कस्टमर्स को पार्सल डिलीवरी करने के लिए। अब इस सारे सिस्टम के लिए हर एक सिटी में बहुत सारे डिलीवरी व्हीकल्स की ज़रूरत होती है ब्रांड्स को, जो कि ये ब्रांड्स खुद नहीं बाय करते बल्कि हमारे जैसे लोगों से रेंट पर लेते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी देखा और वीडियो बना दी। मेरे खुद का एक नॉन पर्सन डिलीवरी सेंटर में जॉब करता है, तो उसने एक बार बताया था कि उसके यहाँ एक ही बंदे के 3 डिलीवरी व्हीकल्स हैं और अमेजोन वाले उसे बहुत अच्छा रेंट पे करते हैं उसके व्हीकल्स यूज़ करने के लिए। और यही नहीं, बल्कि वो खुद मुझसे कह रहा था कि 2-3 लाख वो और 2-3 लाख मैं इन्वेस्ट करें और अपनी भी एक गाड़ी डाल लेते हैं। बट खैर, उस वक्त मेरे पास 20,000 भी नहीं थे और मेरा इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई ध्यान भी नहीं था, तो मैंने नहीं किया था। तो अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए पड़े हैं, तो आप इन व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसे कम हैं तो किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ मिलकर भी आप गाड़ी ले सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके बिजनेस लिंक्स हैं किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ, यानी ऐसी कंपनी जो पार्सल या कुरियर वगैरह डिलीवरी करती है और उन्हें इस तरह के व्हीकल्स चाहिए हैं, तो आप वहाँ से भी इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। सेकंड, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा कार है या इतने पैसे हैं कि आप एक पुरानी कार परचेज कर सकते हैं, तो उसे आप राइड शेयरिंग ऐप्स जैसे ओला या उबर के लिए रेंट पर दे सकते हैं। आपको ऐसे बहुत से अनएम्प्लॉयड लोग मिल जाते हैं जिनको ड्राइविंग आती है पर गाड़ी लेने के पैसे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी कार यूज़ करने के लिए देकर उनसे हर मंथ रेंट ले सकते हैं। आप चाहें तो जेसीबी मशीन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इनकम एसेट का सोर्स है। बहुत ही अच्छे रेंट्स आते हैं यहाँ से, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में जेसीबी मशीन्स की बहुत रिक्वायरमेंट है और कंपटीशन बहुत कम। अब अगर आपके पास पुरानी कार लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको रेंटल इनकम चाहिए, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है टू व्हीलर्स में इन्वेस्ट करना। लाइक उबर एंड ओला, आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को बाइक लेकर दे सकते हैं, जिससे वो जोमेटो, ई कार्ट, रैपिडो वगैरह ऐसी कंपनीज जहाँ पर बाइक यूज़ होती है वहाँ पर काम करके बदले में आपको थोड़े सा रेंटल इनकम दे सकता है। पर क्योंकि इन कंपनीज में जॉब करने की कोई ज़्यादा सैलरी तो नहीं होगी, तो आपका रेंट भी थोड़ा सा ही जनरेट होगा। लेकिन टू व्हीलर्स में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम जनरेट करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इतना तो लोग खुद भी ईएमआई लेकर अपने व्हीकल्स ले सकते हैं टू व्हीलर। तो ये तो थे व्हीकल्स। अब बात करते हैं सेकंड रेंटल इनकम कैटेगरी की, जिसका नाम है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से रेंटल इनकम जनरेट करना तो आप सबको पता ही है कि इसमें आप अपना तो कोई घर या दुकान रेंट पर देते हैं, लेकिन ऐसे और भी ऑप्शंस हैं रियल एस्टेट में जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप एक छोटी सी कमर्शियल स्पेस लेकर बैंक वालों को एटीएम के लिए लीज पर दे सकते हो। इसका मेन बेनिफिट ये है कि एक तो एटीएम के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ी शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, एक लिमिटेड सी स्पेस चाहिए। बैंक वाले वहाँ अपना एटीएम लगाकर हर मंथ आपको टाइमली पे करते रहते हैं और बैंक वालों को देना सेफ भी रहते हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं होती। और दूसरा, वो एक ही बार में 10 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा लैंड है या आपके पास पैसे हैं, तो आप किसी कॉलेज वगैरह के पास कोई एक्स्ट्रा लैंड खरीद सकते हैं और वहाँ पर आप पीजी बनवाकर उन्हें रेंट पर दे सकते हैं। और यही नहीं,
आजकल जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं वो क्या करते हैं, वो टूरिस्ट प्लेसेस में एक अच्छा सा घर लेकर उसे एयरबीएनबी पर लिस्ट करवाकर ट्रैवलर्स को रेंट पर देते हैं रहने के लिए। आप चाहें तो किसी आउटर एरिया में ज़्यादा लैंड लेकर उस पर बैंक्वेट हॉल और बर्थडे पार्टीज के लिए फार्म हाउस वगैरह भी बना सकते हैं। इन शॉर्ट, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। इसमें सिर्फ आपको कैपिटल ही नहीं बल्कि नई नई चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए जिससे आपको और भी ज़्यादा रेंटल इनकम आ सके। फॉर एग्जांपल, मेरे एक फ्रेंड ने गुड़गांव में एक छोटा सा फैमिली इवेंट किया और जिसके लिए उसने एक फार्म हाउस रेंट पर लिया और उसमें एक स्विमिंग पूल वगैरह भी था। तो जो वहाँ एक गेस्ट को वो प्लेस बहुत अच्छा लगा और यही नहीं बल्कि उन्होंने मेरे फ्रेंड से उस फार्म हाउस के बारे में पूछा भी, क्योंकि उन्हें भी अपने इन फ्यूचर फैमिली इवेंट्स को वहाँ बुक करना था। तो कुछ नया करने से आपकी रेंटल इनकम भी डबल हो सकती है। खैर, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यानी बहुत सारी कैपिटल की नीड होगी, लेकिन जिसके पास है वो कीजिएगा, जिसके पास नहीं है उसके लिए हमारे पास आता है अगला रेंटल इनकम सोर्स, जो है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने का मेन बेनिफिट ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, मेंटेनेंस कम होती है और डिमांड इनकी ज़्यादा है। रियल एस्टेट में समटाइम्स आपको टेनेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती है, जैसे किराएदार बहुत तंग करता है या खाली नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। इक्विपमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट आप रेंट पर देकर पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कंस्ट्रक्शन टूल्स। छोटे कंट्रैक्टर्स या बिल्डर्स को बिल्डिंग बनाने के लिए मिक्सर्स, जैक हैमर्स और ऐसी और भी मशीनरी की ज़रूरत होती है जो उन्हें बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए होती है। आप उन मशीनरी में इन्वेस्ट करके उन्हें रेंट आउट कर सकते हैं। हाँ, आपके लिंक में सबसे पहले छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स या बिल्डर्स होने ज़रूर चाहिए, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा है। दूसरे नंबर पर आते हैं पावर जनरेटर्स। वेडिंग्स में, फैमिली फंक्शंस में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर और इवेंट्स में इस तरह के जनरेटर्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। इसके अलावा पार्टी इक्विपमेंट, जैसे आजकल पार्टीज में देखा होगा कि लोग वो गन पकड़कर चला रहे होते हैं स्पार्कलिंग वाली, ये सब कुछ भी रेंट पर मिल जाता है आपको। तो अगर कोई इवेंट प्लानर आपके नोन में है तो आप इन सब इक्विपमेंट पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इवेंट प्लानर से डील करके अपने इस इक्विपमेंट को रेंट पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी गांव वाले एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स, ऐसी इरिगेशन मशीनरी या टूल्स पर अपने पैसे इन्वेस्ट करके फार्मर्स को ये चीज़ रेंट पर दे सकते हैं और वहाँ से अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, इक्विपमेंट से रेंटल इनकम जनरेट करना बस यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आप कोई भी इक्विपमेंट को रेंट पर दे सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब भी मेरे किसी फ्रेंड के घर उसके पेरेंट्स नहीं होते थे तो मैं और मेरे दोस्त PS2 या PS3 रेंट पर लेके आते थे 300 रुपये देकर कॉन्ट्री करके, और पूरी रात उसे खेलते थे। अब जिससे लाते थे उसका कौन सा ये रात को यूज़ होना होता था, लेकिन उसे इससे अर्निंग ज़रूर हो जाती थी। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके आसपास जिससे आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितने मुझे पता थे मैंने वो सभी आपसे शेयर किए हैं। और यही नहीं, मैंने इन सब को प्रैक्टिकली देखा भी है रेंटल इनकम जनरेट करते हुए। ऐसा नहीं है कि कहीं से देखा और वीडियो बना दी। हाउएवर, एक बहुत ज़रूरी बात, जितने भी मैंने आपको रेंटल इनकम सोर्सेज बताए हैं, फिर चाहे वो व्हीकल से, रियल एस्टेट थे या इक्विपमेंट थे, किसी को भी रेंट पर देने के लिए ना आपके पास उस इंडस्ट्री के किसी बंदे के साथ अच्छे लिंक्स या कनेक्शन होने चाहिए। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन मशीनरी या ड्रिलर्स वगैरह रेंट पर देना है तो आपके पास लिंक में अच्छे बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार वगैरह लिंक में होने चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे कस्टमर ला के देंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी घर जब हम किराए पर लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा घर रेंट पर मिल रहा है, जबकि प्रॉपर्टी डीलर्स हमें दिखाते हैं और बीच में अपनी वो कमीशन रखते हैं। इसी तरह से अगर आपको भी कोई अपनी रियल एस्टेट वगैरह की चीज़ रेंट पर देनी है तो आपको प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ अच्छे लिंक बनाने होंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग रेंटल इनकम सोर्सेज जो आपके लिए पैसिव इनकम और एसेट्स बनाने का एक शानदार तरीका हो सकते हैं। आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपने इंटरेस्ट और रिसोर्सेज के हिसाब से एक ऑप्शन चूज़ करें और उसमें स्मॉल स्केल पर इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहिए। कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी एंड टाटा बाय बाय।